स्टूडेंट्स, तो ये है आपका पार्ट 5 ऑफ यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस पार्ट में हम करने वाले हैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे पहले के जो 4 पार्ट हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख कर आओ, क्योंकि उन पार्ट में मैंने आपको समझाए हैं बेसिक्स प्लस आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस वाले पार्ट से। इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? तो ये कह रहा है कि यूजिंग द ओरिजिन एज अ वर्टेक्स, क्या हमें यूज़ करना है ओरिजिन। ओरिजिन मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिन। सेंटर ऑफ माई नंबर लाइन क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है। यहीं से ही आपका पूरा कार्टेशियन प्लेन बनता है। ये आपकी होती है वाई एक्सिस एंड ये आपकी होती है एक्स एक्सिस। अगर ये आपको नहीं पता है तो जल्दी से पार्ट 1 देख लो, उसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। चलिए, क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में? अ राइट एंगल्ड आइसोसेलियस ट्राइंगल बनाना है हमें। तो हमें क्या बनाना है? एक राइट एंगल्ड आइसोसेलियस ट्राइंगल। तो अगर हम इसमें, मैंने पहले से ही यहाँ पर आपके लिए एक प्लेन बनाकर रख लिया है। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं अपने आप से ही पॉइंट सेलेक्ट कर लेती हूँ। सपोज मैं लेट कर लेती हूँ 5 को यहाँ पर वाई एक्सिस पे एंड 5 को ही एक्स एक्सिस पे, एंड एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो ये जो मेरी लाइन हो गई फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से 5 तक एंड यहाँ से 5 तक, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना। ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें जो ये पॉइंट होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकती हूँ लाइन डिस्टेंस is 5 units and same distance अगर मैं इस पॉइंट को लेट कर लूँ A, देन इस पॉइंट को लेट कर लूँ B एंड इस पॉइंट को लेट कर लूँ C, सो मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ए बी सी मेरा क्या है, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। क्या बोला है? एन आइसोसेलियस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड अनदर वर्टेक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं फर्स्ट पार्ट में ही, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो एक वर्टेक्स ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है। बेसिक बता देती हूँ। ठीक है, तो सेम लेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया -5, -4, ये वाला मैंने एक पॉइंट ले लिया -5, -4, एंड इसका एक मिरर इमेज ले ली -5, 4। सो यहाँ पे पॉइंट्स लिख देते हैं -4, -5, एंड ये वाला पॉइंट है आपका 4, -5। ये दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पर हैं। यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे अपनी लाइन को एंड एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। अगर मैं अपने ओरिजिन को O लेट कर लूँगी और इस वाले पॉइंट को M लेट करूँगी एंड इस वाले पॉइंट को N लेट करूँगी, तो फॉर सेकेंड पार्ट मैं लिख सकती हूँ दैट माई OM इज इक्वल्स टू ON। ये अपना N, यहाँ पर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, हम देख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोगों को हमारा लेना पड़ेगा पर्सनलाइज बैच, जहाँ पर हम आपको पर्सनलाइज क्लासेस देते हैं, पर्सनलाइज टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट, एंड उसी के साथ साथ ये नोट्स जो हमने बनाए हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको हम प्रोवाइड करते हैं डाउट सेशंस एंड रिविजन्स।
अगर आपको हमारे पर्सनलाइज बैच में एनरोल करना है तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि आप अपनी सीट बना सकें। मिलते हैं इस चैप्टर के ही अगले पार्ट में। थैंक यू।